हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, यहाँ हम लोग वोकैब की सीरीज लेके चल रहे थे और हम लोगों ने 399 वर्ल्ड को कवर कर लिया था। देखिए, यहाँ नया वर्ल्ड स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये वर्ड्स हैं, तो इनकी ट्रिक आपको तभी याद रहेगी जब आप रेगुलरली इसे आप रिवाइज करेंगे। तो पहला फोकस आपका यहाँ होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करें ताकि ये चीज़ आपको याद रहे। दूसरी कि मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट देख रहा था, तो एक कमेंट आया था कि आप जो इनका एक्सप्लेनेशन है उसको आप इंग्लिश टू इंग्लिश लिखा करें। तो इंग्लिश टू इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें ये होगा कि जो मैटर है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, लंबा। तो चीज़ें बड़ी हो जाएंगी और हमारा ये है कि जितना हम लोग चीज़ों को शॉर्ट में करेंगे तो उतना रिवाइज करने में आसानी रहेगी। तो मैं यहाँ औरली उस चीज़ को डिस्क्राइब कर देता हूँ जो भी मीनिंग्स है वर्ड की, और बाकी यहाँ पास हिंदी से लिखा हुआ है। देखिए, पहला वर्ड आपका है रिजोल्यूट। तो रिजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ संकल्पी या फिर हटी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अडामेंट हो जाएगा और एंटीपिड हो जाएगा। तो इसे वन वर्ड्स में आप ये बोलेंगे कि हैविंग और शोविंग ग्रेट डिटर्मिनेशन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो एक हाईली डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है, यानी कि वो कुल मिला के दृढ़ संकल्पी है। और सिनोनिम्स अडामेंट हो जाएगा। याद कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ लिखा है रिजो लूट। तो रिजो को आप बोलिए रोज लूट। तो रोज लूट एक ऐसा इंसान जिसको डेली लूटना है ना, या जो डेली लूटता है। तो डेली लूटने के लिए क्या चाहिए? दृढ़ संकल्प चाहिए, है ना। एक हठी इंसान है, वही चीज़ों को डेली लूटेगा। और अडामेन, यहाँ शब्द देखिए आ रहा है अडामेन। तो एक ऐसा इंसान जो किसी चीज़ के लिए अड़ा है, यानी कि वो क्या है? हठी है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं, रोज लूटने के लिए दृढ़ संकल्प या हठी होना चाहिए। और अडामेंट यानी अड़ा आदमी है, वो हठी है। नेक्स्ट वर्ड आपका है प्रोसिक्यूट। तो प्रोसिक्यूट का मतलब होता है अभियोग लगाना। सिनोनिम्स हो जाएगा सम्मन, सू और लिटिगेट। तो प्रोसिक्यूट को आप वन वर्ड्स में ये बोलेंगे कि टू ऑफिशियली चार्ज समबडी बी द क्राइम एंड ट्राई टू शो दैट ही इज गिल्टी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब आप ऐसा बोलेंगे कि अभियोग लगाना, यानी कि ऑफिशियली चार्ज, किसी पे ऑफिशियली चार्ज करना, किसी समबडी पे, और किसी क्राइम के साथ, ठीक है ना। या फिर आप ये बोलेंगे कि कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कानून में कोर्ट के अकॉर्डिंग किसी इंसान को गिल्टी फील करवाना। तो वही क्या होता है? आपका अभियोग होता है। तो प्रोसिक्यूट शब्द लिखा हुआ है। याद कैसे होगा? देखिए, अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें, PROSEC, तो प्रोसेस, प्रोसेस है ना। तो अगर मान लो कि किसी की प्रोसेस लेट है ना, किसी की प्रोसेस काफ़ी धीमा है, तो आप उस पर क्या करेंगे? आप उस पर अभियोग लगाएंगे, है ना। उस पर आप सु यानी कि अभियोग लगाएंगे। तो सम्मन भी एक अच्छा वर्ड होता है। सम्मन का मतलब ये होता है अर्जेंटली कॉल, मतलब कॉल के लिए ऑर्डर करना, किसी पर्टिकुलरी स्थान प्लेस पे पहुंचने के लिए जो कोर्ट्स होते हैं, जो न्यायालय होते हैं, वो कॉल करते हैं। तो उसी को क्या होता है? सम्मन। आप लोग सुने भी होंगे कि सम्मन आया हुआ है। और सू, ये वर्ड मैं पहले भी करा चुका हूँ। तो कुल मिला के यहाँ लिखा हुआ है प्रोसेस। तो किसी की प्रोसेस यदि धीमी है, प्रोसेस लेट है, प्रोसिक्यूट है, इसे आप बोलेंगे प्रोसेस लेट। तो प्रोसेस किसी की लेट है, तो उस पर आप क्या लगाएंगे? अभियोग लगाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है पर्सिक्यूट। तो पर्सिक्यूट का मतलब होता है मानसिक रूप से तंग करना। ये मैंने दोनों वर्ड को एक साथ लिखा। यहाँ स्पेलिंग्स का जो है तो चेंजेस है। यहाँ PROSE है, यहाँ है PERSE। तो पर्सिक्यूट का मतलब होता है मानसिक रूप से तंग करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? टॉर्मेंट हो जाएगा, हरास हो जाएगा। तो पर्सिक्यूट को आप ये बोलेंगे कि टू ट्रीट समबडी इन अ क्रूअल, किसी इंसान के साथ क्रूरता से उसके साथ व्यवहार करना, वो क्या होता है? आपका मानसिक रूप से तंग करना होता है। या फिर आप इसे ऐसा बोलेंगे, मतलब कि इसको किसी को मानसिक रूप से तंग करना, स्पेशली आप उस सेंस में बोलेंगे जैसे किसी को जातिगत रूप से टॉर्चर करना, किसी के धर्म को लेके कुछ भी बोलना, पॉलिटिकल बिलीफ यानी कि उसके जो राजनीतिक विश्वास है उसको लेके कुछ कहना, कुल मिला के आप उसको मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहे हो। तो पर्सिक्यूट का मतलब ये होता है कि आप बोलेंगे कि अनफेयर वे, स्पेशली बिकॉज ऑफ रेस, रिलीजन या पॉलिटिकल बिलीफ, यानी कि किसी
पर्टिकुलर विशेष जाति, धर्म और राजनीतिक उसको लेके किसी को तंग करना, वो आपका होता है पर्सिक्यूट। यहाँ शब्द लिखा हुआ है टॉर्मेंट। टॉर्मेंट मतलब ये होता है कि ग्रेट पेन एंड सफ़र इन योर बॉडी, यानी कि किसी भी इंसान के शरीर को या किसी भी इंसान को यदि आप ज़्यादा दर्द दे रहे हो, ज़्यादा पीड़ा दे रहे हो, तो वो आपका होता है टॉर्मेंट, यानी टॉर्चर आप बोलेंगे। हरास सबको पता है। याद कैसे होगा? देखिए यहाँ लिखा है परसे क्यूट। तो क्यूट सबको पता है, क्यूट यानी क्यूट इंसान। और उसे आप यहाँ लिखा है पेर से। पेर, पेर का मतलब गांव में बोलते हैं ना, पेर देंगे यानी किसी को दबाएंगे। तो यदि क्यूट जो भी क्यूट बंदा है उसे आप पेरेंगे तो वो मानसिक रूप से क्या आ जाएगा? तंग हो जाएगा। तो क्यूट को क्या करना है? पेरना है। पेर से क्यूट। तो यदि आप क्यूट बंदे को पेर देंगे तो मानसिक रूप से क्या हो जाएगा? तंग। तो यहाँ पेर PER है और यहाँ PRO है, प्रो। तो इस चीज़ को आपको माइंड में ध्यान देना है। नेक्स्ट वर्ड आपका है, और ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपका है एगरवेट। तो एगरवेट का मतलब होता है स्थिति को और ख़राब कर देना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? वार्सेन हो जाएगा, एग्जास्पेरेट हो जाएगा। तो याद कैसे करेंगे? देखिए यहाँ शब्द आ रहा है अगर वेट। अगर वेट, तो आप बोलते हैं ना कि अगर आपका वेट इससे ज़्यादा और इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो आपकी स्थिति को और ये क्या करेगा? खराब कर देगा। यानी कि पर्टिकुलरली जो भी इंसान से, तो एक हाइट के हिसाब से उसका एक निश्चित वेट होता है। तो अगर वेट बढ़ेगा, अगर वेट बढ़ेगा तो आप बोलते हो ना कि आपकी स्थिति और क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, यानी मोटापा आएगा, तो चीज़ें सही नहीं रहेंगी। तो और यहाँ लिखा हुआ है, एक्चुअल में वर्स होता है, WORSE। तो वर्स या वर्सन दोनों सेम ही है। तो यहाँ लिखा है वॉर, WOR, वॉर, युद्ध। युद्ध से स्थिति क्या होती है? और खराब हो जाती है। तो इससे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये बोलेंगे कि टू मेक समथिंग वर्ज आर मोर सीरियस, यानी कि किसी भी स्थिति को, किसी भी चीज़ को और ज़्यादा बिगाड़ देना, वही होता है आपका एगर वेट। तो अगर वेट आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है रिप्रूव। तो रिप्रूव का मतलब होता है डांटना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिबक हो जाएगा, कैस्टिगेट हो जाएगा। तो इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये बोलेंगे कि टू क्रिटिसाइज समबडी, किसी भी इंसान को क्रिटिसाइज करना, यानी उसकी निंदा करना, उसको डांटना। और रिबक, तो याद कैसे करेंगे? देखिए यहाँ लिखा है कि REP रेप, और ROVE रोव। रेप रोव, तो इसे आप रोव को रोज बोलिए, रेप रोज। तो आजकल जितनी भी रेप वाली घटनाएं रोज हो रही हैं, तो इस वाली घटनाओं को लेके लोग गवर्नमेंट को डांटते रहते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो रेप रोप मतलब कि रेप रोज, जो रोज रेप की घटनाएं हो रही हैं उससे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग, उसको डांट रहे हैं। या इसे आप ऐसा याद करेंगे कि देखिए लिखा है रीप्रूफ। रीप्रूफ, तो आपको कोई चीज़ प्रूफ दोबारा कब करनी होती है? जब सामने वाले इंसान आपको उस बात के लिए डांट देता है। जैसे आपने कुछ मैथ के सवाल लगाए, प्रूव किया, और उसने आपको डांटा, तो पक्का आपका जो प्रूफ था वो गलत था, तो आप उसे रीप्रूव करेंगे। तो रीप्रूव इंसान कब करता है? जब डांट खाता है, जब उसकी क्रिटिसाइज होती है, जब वो निंदित होता है। रिबक, तो बक का मतलब ये होता है इंसान दूसरे को डांट देता है कि बक दूर हट जा। तो रिबक, बार बार आप उसे डांट रहे हैं, मतलब उसको क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं आप। कैस्टिगेट, तो कैस्टिगेट यानी कास्ट, कास्ट गेट। तो जो कास्ट को लेके देखा गया है कि जो मतलब कि उच्च कास्ट के लोग होते हैं ना, वो निम्न कास्ट वाले को गेट से बाहर करते रहते हैं ना। तो कैस्टिगेट, केवल आपको माइंड पे सेटअप करना है कि कैस्टिगेट देखे तो कास्ट वर्ड आया, कास्ट को गेट के से बाहर करते रहते हैं। तो मतलब डांटना हो गया, उसकी निंदा करना। रिबक यानी बार बार बक बक करना, वो भी आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और रिप्रूफ यानी कि आप चाहे बोलें तो रेप रोज, यानी रेप रोज हो रहे हैं तो सरकार की निंदा हो रही है। या रिप्रूव, आप दोबारा प्रूव किसी चीज़ कर रहे हैं, मतलब पक्का वो आप को डांटा गया है। नेक्स्ट वर्ड आपका है ट्रेड्यूज। तो ट्रेड्यूज का मतलब भी होता है निंदा करना, यानी कि ये दोनों वर्ड, आप जितने भी वर्ड यहाँ लिखे हुए हैं आपस में सिनोनिम्स हैं। तो ट्रेड्यूज का मतलब क्या होता है? निंदा करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? स्लैंडर हो जाएगा, स्मीयर हो जाएगा, स्मीयर। जैसे आप वन वर्ड्स में ये बोलेंगे कि टू डैमेज रेपुटेशन, यानी किसी की रेपुटेशन को डैमेज करना, यानी आप मिला के उसको निंदित कर रहे हैं ना, किसी की आप जो भी रेपुटेशन उसकी बनी उसको आप डैमेज कर दिए। या स्पीक बैडली, मतलब काफ़ी बुरा बोलना, तो क्या होता है आपका? निंदा करना होता है।
तो याद कैसे करेंगे, देखिए लिखा है ट्रेड और फिर मैंने दोबारा यहाँ अंडरलाइन किया मतलब रिड्यूस। तो ट्रेड यानी सबको पता है, ट्रेड यानी व्यापार होता है, और रिड्यूस का मतलब होता है कम होना। तो यदि मान लीजिए आपका व्यापार लगातार कम हो रहा है, ट्रेड आपका रिड्यूस हो रहा है, तो लोग आपकी निंदा करेंगे कि मतलब अच्छा खासा नहीं कमा रहा है ना, इस पता नहीं क्या कर रहा है। तो ट्रेड यानी व्यापार आपका यदि रिड्यूस कम हो रहा है तो लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। और स्लैंडर का मतलब ये होता है स्पीक बैडली, किसी को बहुत बुरा बोलना, स्पीयर। तो ये दोनों वर्ड आपके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट आपका है विट्रॉयल। तो विट्रॉयल का मतलब होता है अपशब्द बोलना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसडेन हो जाएगा और बिटरनेस हो जाएगा। तो किसी को आप अपशब्द बोलेंगे मतलब ये भी कुल मिला के वही चीज़ होगी, किसी को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी को आप निंदित कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने जितने भी वर्ड थे है ना सिनोनिम्स टाइप में थे, इसको मैंने इकट्ठा लिखा। तो विट्राइल, तो विट्राइल का मतलब आप बोलेंगे कि बिटर क्रिटिसिज्म और मैलिस। इसके लिए एक अच्छा वर्ड आपका है मैलिस, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, सॉरी। तो ठीक है। तो विट्राइल का मतलब क्या होता है, अपशब्द बोलना, यानी कि कुल मिला के आप किसी का ही तिरस्कार करेंगे तो उसे आप अपशब्द बोलते रहते हैं, या कोई सामने वाला इंसान अपशब्द को बोलता है जब किसी का वो तिरस्कार करता है। तो इसके लिए मैंने एक वर्ड आपको बताया मैलिस। तो MALIC, MALIC, मैलिस हुआ। ठीक है। तो विट्रायल का मतलब ये होता है कि मैंने बताया आपको कि बिटर क्रिटिसिज्म और मैलिस, यानी किसी का बहुत बुरी तरीके से, कड़वी तरीके से निंदा करना, वो आपका होता है मैलिस। यानी कि आप बोलेंगे व्यंग, जिसको आप बोलते हैं व्यंग। तो याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है वीटर, वीटर एज लाइक वेटर, वेटर सबको पता है, और RIOL रियल, तो वेटर रियल। तो रियल में लोग ना वेटर को अपशब्द बोलते रहते हैं, या घटना आपको देखने को मिलती होगी कि जो वेटर होता है किसी पर्टिकुलर एरिया पे, किसी मतलब आप रेस्टोरेंट में बोल देंगे, तो रियल में लोग उसको डांट देते हैं, कोई भी उससे मिस्टेक हो गई तो लोग उससे प्यार से नहीं बोलेंगे, अपशब्द ही बोलेंगे, कुछ काम करते नहीं बनता है। और डिस्डेन का मतलब होता है तिरस्कार करना। बिटरनेस का मतलब वही हो गया, किसी को कड़वे तरीके, कड़वे जैसा व्यवहार करना, उसके प्रति रुख जो है तो अच्छा ना रहे, यानी कि आप उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और मैलिस, तो विट्रॉयल यानी कि वेटर रियल, रियल में वेटर को लोग क्या बोलते रहते हैं, अपशब्द बोलते रहते हैं। देखिए किसी वर्ड की ट्रिक सुनाना उतना आसान नहीं है, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी तरीके से चीज़ों को रिलेट कर पाऊँ ताकि वो एग्जाम के लिए हमारे लिए सही रहे। तो विट्राइल यानी कि वेटर को रियल में लोग क्या बोलते रहते हैं, अपशब्द बोलते रहते हैं, यानी कि डिस्टेंस का तिरस्कार करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है कंटेम्प्टेबल, कंटेम्प्टेबल। तो कंटेम्प्टेबल का मतलब होता है घृणित या फिर घिनौना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एवोरेंट हो जाएगा, इग्नोबल हो जाएगा। एक्चुअल में अभोर शब्द होता है, उसी से मिलके बना हुआ है एवोरेंट। और इग्नोबल, तो इसका मतलब ये होता है घृणित काम, मतलब घिनौना काम, गंदा काम। तो इसको आप ये बोलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कंटेम्प्टेबल को, कि नॉट डिजर्विंग एनी रिस्पेक्ट एट ऑल, यानी कि किसी भी इंसान को कोई रिस्पेक्ट ना देना, यानी कि आप उसके साथ घिनौना काम कर रहे हैं, घृणित नज़र से आप देख रहे हैं उसको। और इग्नोबल यहाँ शब्द लिखा हुआ है, तो इग्नोबल का मतलब ये होता है नॉट ऑनरेबल इन करेक्टर आर पर्पज, यानी किसी के चरित्र या उसमें से वो ईमानदार नहीं है ना, उसको ईमानदारी नज़र से नहीं देखना, उसको सम्मान के नज़रिए से नहीं देखना, तो वो क्या होता है, घृणित होता है, घृणा करना होता है। तो इसको भी आप ना तिरस्कार बोल सकते हैं, क्योंकि एबोर्नेंट का मतलब भी होता है तिरस्कार। और तो याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है अभोर। तो भोर, भोर में यदि आपको कोई जगह देता है सुबह सुबह, तो आप उसे घृणित नज़र से देखते हैं, घिनौनी नज़र से देखते हैं। तो कंटेम्प्टेबल का मतलब होता है घृणित या घिनौना, यानी कि तिरस्कार। एवोरेंट हो जाएगा, इग्नोबल हो जाएगा। याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है कौन टेम टेबल, कौन टेम टेबल भी थोड़ा सा आपको ध्यान ही देना है, कौन टेम टेबल, यानी कौन टाइम टेबल तैयार किया है। तो अगर कोई इंसान ना टाइम टेबल तैयार कर दे, एक ऐसे जैसे मान लीजिए कोई लड़का है वो पढ़ाई पर उतना फोकस नहीं है, तो अगर उसके माँ बाप या उसके जो टीचर्स हैं टाइम टेबल तैयार कर दिए ना, तो उनको वो तिरस्कार यानी घृणित नज़र से देखता है, उसके लिए वो घिनौना लगता है। तो बोलेगा कौन टाइम टेबल तैयार किया, कौन टाइम टेबल तैयार किया।
कौन टाइम टेबल तैयार किया, मतलब वो कैसा है, घृणित टाइप में है, घिनौना है यानी एबोरेंट है, और इग्नोबल है। तो इस चीज़ को आपको माइंड में सेट करना है कि कौन टाइम टेबल तैयार किया, मतलब वो घृणित काम हुआ, और ये किसके लिए, जो लड़के पढ़ने के लिए मतलब आगे नहीं आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है टेम्पटेशन। तो टेम्पटेशन का मतलब होता है लुभावना, जिसे आप बोलेंगे प्रलोभन यानी कि लालच। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ल्योर हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप ये बोलेंगे कि अ फीलिंग दैट यू वांट टू डू समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को चाहने की जो इच्छा होती है, फीलिंग्स, उसी को आप क्या बोलते हैं, प्रलोभन, यानी कुल मिला के आपका लालच हो गया है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि इवन इफ नो दैट इट इज रॉन्ग, जहाँ आपको पता है कि चीज़ आप जानते भी हैं कि ये चीज़ गलत है, फिर भी उस चीज़ को आप ज़्यादा चाह रहे हैं, यानी उसके प्रति आपका क्या हो गया, लालच हो गया है, वो चीज़ें आपको लुभा रही हैं। तो यहाँ लिखा है लुअर। तो लुअर का मतलब भी होता है कि टू परसुएट आर ट्रिक समबडी, यानी किसी भी इंसान को लुभाना किसी चीज़ के लिए, परसुएट करना। अट्रैक्टिव, वो अट्रैक्टिव मतलब ये होता है कि आप लालच पे आ गए हैं, आपको चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं। तो टेम्पटेशन का मतलब ये होता है कि अ फीलिंग दैट यू वांट टू डू समथिंग, यानी किसी चीज़ को काफ़ी ज़्यादा चाहना, इवन इफ नो दैट इट इज रॉन्ग, जहाँ आपको पता है कि चीज़ें क्या हैं, गलत हैं। याद कैसे होगा, देखिए यहाँ लिखा है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन, तो टेम्प यानी टेम्पू माने ऑटो, और टेशन यानी स्टेशन। तो टेम्पटेशन बोल रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन आ रहा ना कि टेम्पो और स्टेशन। तो जब आप कहीं जाते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन से बाहर निकले या बस स्टेशन कहीं भी आप गए, तो जो टेम्पो वाले यानी जो ऑटो वाले होते हैं वो आपको प्रलोभित करते हैं, लुभाते रहते हैं। तुरंत आपके सामने लेके आ जाएंगे, अब बोलेंगे चलिए कहाँ चलना है, हम आपको कम रेट पे ले जाएंगे। तो आपको माइंड में छोटी सी स्टोरी अपने क्रिएट करनी है कि टेम्प यानी कि टेम्पो यानी ऑटो, और स्टेशन। तो जैसे ही आप स्टेशन पहुंचते हैं तो जो ऑटो वाले होते हैं आपको क्या करते हैं, लुभाते हैं। या फिर आप ये बोलेंगे कि टेम्प यानी टेम्पल और स्टेशन, यदि किसी स्टेशन के आजू बाजू कोई टेम्पल है तो टेम्पल भी आप क्या करती है, लुभाती है, आपको वहाँ जाने का मन करता है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि लोअर अट्रैक्टिव, यानी कि जो टेम्पल है स्टेशन में वो लुभाती है, आप जो टेम्पो ऑटो वाले हैं वो स्टेशन में आपको प्रलोभन देते हैं कि आपको कम पैसे में हम आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचा देंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है हॉक। हॉक का मतलब होता है गिरवी रखना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पॉन हो जाएगा, बोरो हो जाएगा। तो याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है पवन, PAWN, यानी पवन बोलेंगे ना, पवन। तो मान लीजिए पवन नाम का कोई लड़का है, वो अपनी हाँकी क्या कर दिया, गिरवी में रख दिया। उसे कोई प्रॉब्लम हुई तो उसने क्या किया, अपनी हाँकी को गिरवी में रखा। एक्चुअल में पान का मतलब ये होता है कि टू लीव अ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट, जो आपकी महंगी वस्तु है उसको छोड़ना, विद अ पाउंड ब्रोकर। पाउंड ब्रोकर मतलब होता है साहूकार, साहूकार के पास, इन रिटर्न फॉर मनी, मनी को लौटाने के लिए, यानी किसी से आप पैसे उधार लिए और उस पैसों को लौटाने के लिए अपनी कोई जो फेवरेट ऑब्जेक्ट है, यानी जो कीमती चीज़ है, वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट है, उसको छोड़ देना साहूकार के पास। वही होता है आपका पान, मतलब कुल कि आप गिरवी रख रहे हो। तो पवन ने अपनी हॉकी क्या किया, गिरवी रख दिया, यानी उधार लिया था, बारो। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है इंसेपरेबल। तो इंसेपरेबल का मतलब होता है जिसे अलग न किया जा सके, यानी अविभाज्य, जिसके टुकड़े ना हो पाए। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, यूनाइटेड हो जाएगा, इंटीग्रेटेड। यूनाइटेड मतलब ही होता है संगठित, और इंटीग्रेटेड यानी कि जो बिल्कुल इकट्ठा रखी हुई हैं, ग्रुप में रखी हुई हैं, है ना, संगठित हैं। तो जो चीज़ें संगठित है ना उसे आप अलग नहीं कर पाएंगे, वो मतलब इकट्ठा है, एक है। तो ये कैसे याद होगा, देखिए इनसे और पारा है से आप बोलिए पारो। तो जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का जिसकी GF है, प्रेमिका है, तो लोग बोलते हैं ना कि इनसे यानी इनसे पारो को अलग नहीं किया जा सकता है। या जिसने भी देवदास की मूवी देखी होगी, तो उसमें क्या हुआ था कि देवदास से पारो को अलग नहीं किया जा सकता था। तो इनसे पारों को अलग नहीं किया जा सकता, तो आप यहाँ से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है लीप। लीप का मतलब होता है उछलना, यानी कि टू जंप हाई, काफ़ी ज़्यादा हाई। और या बोलेंगे आप टू मूव क्विकली, जो काफ़ी तेज़ी से मूव कर जाता है, तो उसे आप बोलते हैं लीप। तो कैसे याद होगा, देखिए लीप में आ रहा है ले आप। जैसे मान लीजिए आपने किसी को सम्मान दे दिया, किसी कोई चीज़ हुई कि ले आप पहले लें, तो इंसान फिर ज़्यादा क्या होता है, उछलने लगता है। आप किसी इंसान को ज़्यादा सम्मान देंगे तो इंसान क्या होता है, उछलना स्टार्ट कर देता है। तो लें आप यानी आप पहले लें, आपने उसे तवज्जो दिया और इंसान क्या हो गया, उछलने लगा, यानी टू जंप हाई, आप ऐसे बोलेंगे। और इंसेपरेबल का यदि आप वन वर्ड्स में बोलना चाहेंगे तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि
दैट कांट बी सेपरेट फ्रॉम समबडी, किसी समबडी से किसी भी चीज़ को अलग ना किया जा सकना, सेपरेट उससे ना कर पाए, वही क्या होता है आपका इंसेपरेबल होता है। तो दोस्तों ये हमारे पूरे वर्ड थे। यदि ट्रिक आपको अच्छी लगती है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मतलब आप एप्रिसिएट करें, तो इससे क्या होगा कि मेरा भी कॉन्फिडेंस हाई होगा और मैं लगातार इस पे काम करता रहूँगा। थैंक यू।